Hi, my beautiful Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक द चेजर. Chasing fear of abandonment, codependency. Second, not today, boundaries and hurt, not dealing, still upset. And old school, outdated thinking, conditioning, replaying events. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, ancestors, love life for Scorpio in the month of October 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Six of Blades. Current energies of your person, Ten of Cups. Intention of your person, Four of Blades. Future action of your person, Seven of Wands. Your energy, oh God, Knight of Wands. And future of this overall connection, Knight of Coins. बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ ब्लेड्स. ओ गॉड, इतना अग्रेशन है आप दोनों के अंदर. बहुत अग्रेशन है, बहुत अग्रेसिव अग्रेशन, गुस्सा बहुत ज्यादा है. पहले ना सेवन ऑफ वॉन्स का क्लैरिफाई निकाल देते हैं. वाई सेवन ऑफ वॉन्स? किस चीज की प्रॉब्लम है आपके पर्सन को? यप, नेगेटिव माइंडसेट. एनीवे, चलिए ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. स्कॉर्पियो, आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कांटेक्ट तो कर रहे हैं, कांटेक्ट 10 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं, सब कुछ बेटर होते हुए दिख रहा है. बट देर इज अ लिटिल इशू इन योर प्रॉब्लम, इन योर पर्सन. आपके पर्सन के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है. डिस्कस करते हैं क्या इशू है. एंड लेट्स जस्ट, एंड आपके अंदर भी तो इशू है. आप, इनके अंदर एक इशू है, आपके अंदर दूसरा इशू है. दोनों का इश्यूज डिस्कस करते हैं. एंड मैं चाहूंगी आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो या साथ में देखो, ताकि आप दोनों अपना ये जो जो भी एनर्जीज है फिगर आउट हो, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो. ओके, नाउ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज सिक्स ऑफ ब्लेड्स. हील करना चाहते हो डेफिनेटली इस कनेक्शन को. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. इस बार की, लाइक आई सेड, आपका सबसे लास्ट में बनता है. तो इस बार की जो मैंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है ना, 12 की 12 जोडियक साइन सारी रिलेशनशिप वाली रीडिंग ही आई है. मतलब आप लोग, मतलब रिलेशनशिप वाली रीडिंग, मतलब रिलेशनशिप, एक कनेक्शन ऑलरेडी मुझे दिख रहा था सब एनर्जीज में. एनीवे, यू गाइज वांट टू हील दिस कनेक्शन. आप दोनों चाहते हो कि जल्दी से यूनियन हो जाए, जल्दी से जो भी मैटर है हम दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाए और पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, शांति आ जाए रिश्ते में. दोनों साथ में रहना चाहते हो, दोनों रीयूनियन करना चाहते हो, दोनों अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करके एक पीसफुल शुरुआत करना चाहते हो. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. फाइन, गुड, नाइस, परफेक्ट. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टेन ऑफ कप्स. ये बहुत प्यार करते हैं आपको, ये बहुत प्यार करते हैं. दिस पर्सन रियली लव्स यू. अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे दिखते हैं. एंड करंट एनर्जीज में दे लव यू. आपके साथ जिंदगी भर बिताना चाहते हैं. वो थॉट प्रोसेस, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते, वो इनके जहन में, इनके ब्लड स्ट्रीम में, इनके अंदर है. ऐसा है कि भाई मुझे स्कॉर्पियो के साथ जीवन व्यतीत करना है, स्कॉर्पियो इज द वन फॉर मी. वो है इनके एनर्जीज में. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. गुड. इंटेंशन, अब यहाँ ना यही प्रॉब्लम है. इंटेंशन में बताऊं क्या है, अब यहाँ बताऊं क्या दिख रहा है मुझे. द मेन प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट आपके पर्सन की, ध्यान से सुनिएगा, कि ये नेगेटिव सोचते हैं. कोई भी सिचुएशन हुई, एक होता है कि कोई भी सिचुएशन हुई तो इंसान पहले पॉजिटिव साइड में सोचेगा या नेगेटिव साइड में सोचेगा या न्यूट्रल होगा. आपका इंसान सीधा नेगेटिव सोचते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर न्यूज़पेपर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सुबह के टाइम न्यूज़पेपर लेट आया हो, आप शायद सोचोगे स्कॉर्पियो शायद कोई कुछ, शायद कुछ ज्यादा ही बिजी होगा, लेट आएगा, कोई बात नहीं.
न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में कोई इंसान सोचेगा कोई नहीं, चलता है, इतना क्या है, मतलब उसे फर्क नहीं पड़ेगा। बट नेगेटिव इंसान बोलेगा नहीं वो फ्रॉड है, अब वो पैसा ले गया है, उसे 1 तारीख को इनकम मिल गई, अब वो नहीं न्यूज़पेपर देगा, वो भाग गया या वो भाग गई। सो हर चीज के तीन दो पहलू होते हैं, पर मेरे हिसाब से तीन पहलू होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आपका इंसान या सीधा नेगेटिव सोचते हैं, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। इंटेंशन में 4 ऑफ ब्लेड्स में दे आर लाइक मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, कोई भी सिचुएशन है कि मैं तो नेगेटिव ही सोचूंगा, मैं तो नेगेटिव ही सोचूंगी, मुझे कोई नहीं सुधार सकता है या मैं नहीं सुधर सकता हूँ, आई डोंट केयर। सो दे आर एटीट्यूड इज लाइक आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड वही इंटेंशन है आपके लिए कि आप कितना भी गुस्सा हो, कितना भी कुछ हो, मैं अपना नजरिया लाइफ के प्रति या सिचुएशंस के प्रति नहीं चेंज करूंगा या करूंगी। और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप लोगों के रिश्ते में। एक तो ये एनर्जी इंटेंशन, दूसरा इंटेंशन में रिलैक्स करना चाहते हैं, आपके साथ चिल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, रिलैक्स करें, खाना बनाएं, घर में रहें, वो है अलग एनर्जी, वो तो हम उस पर, वो नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं अच्छी। बट इंटेंशन में जब आप इन्हें कन्फ्रंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं समझ रही हूँ आपका फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है, जब आप कन्फ्रंट करते हो, आप बोलते हो यार स्कॉर्पियो आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, आप बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो, थोड़ा रिलैक्स करो, इतना नेगेटिव नहीं लाइफ में सोचा जाता है। तो ये बोलते हैं तुम ज्यादा बनो मत स्कॉर्पियो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं चेंज नहीं होगा। तब आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तब आपका गुस्सा बढ़ता है कि ये अजीब इंसान है, क्या है इनकी प्रॉब्लम। सो यहाँ पे डायनेमिक्स सिर्फ यही है कि ये इंसान नेगेटिव सोचते हैं और आपका वैसे भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से आपका गुस्सा ट्रिगर हो जाता है। देयर फ्यूचर एक्शंस, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग का रिश्ता ओवरऑल तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आएंगे बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव थिंकिंग। ये इंसान बहुत ज्यादा वैसे हैं, डिफेंसिव होना, नेगेटिव बोलना, उल्टा बोल देना, कुछ भी बोल देना, ये इनका एटीट्यूड, ये इनका बिहेव, यहाँ पे बिहेवियरल प्रॉब्लम दिख रहा है। और वही मुझे फ्यूचर एक्शन दिख रहा है कि ये अननेसेसरी नेगेटिविटी, सिंस इनके माइंड में नेगेटिविटी आपके लिए नहीं भरी है कि आप नेगेटिव इंसान है, नो, अपनी सिचुएशन या कुछ भी सिचुएशन लाइफ में हो रही है उसके लिए इतना नेगेटिव सोचते हैं दैट इट्स बियॉन्ड शेमफुल स्कॉर्पियो। और उसी वजह से आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल आचार्य प्रशांत सुनते हैं, इनको बंद करवा दो। आई नो आचार्य प्रशांत बहुत ज्यादा ही उनका थोड़ा वैसा है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीजें बोलते हैं, जिससे कोई भी इंसान बौखला सकता है या तो एकदम नेगेटिव हो सकता है लाइफ में। आई थिंक इन्हें थोड़ा प्रेम की जो भावना होती है ना लाइफ के टूवर्ड्स, वो प्रेम, होप, फेथ, डेस्टिनी, इन सबको थोड़ा इन्हें मोटिवेट करो। क्योंकि देखो अगर लाइफ में हम नेगेटिव रहेंगे, आई बी वेरी, आई नो लाइफ बड़ी खराब है, आई नो ह्यूमन सफरिंग्स एंड एवरीथिंग, हम कुछ उसमें बुरा नहीं कर सकते, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही होता है, या तो दुखी होके अपना जीवन व्यतीत करो या खुश होके। तो आई थिंक खुश रहने में ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है ना। हम दुखी रहते हैं, हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा हमारा मूड खराब रहता है, हमारी बॉडी, हमारी ओवरऑल हेल्थ खराब रहती है। बट अगर जब हम खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें खुद को अच्छा फील होता है ना। अब मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि कि आपकी गाड़ी में आग लग जाए तो खुश रहो, डांस करो, जंप करो, बट इतना नेगेटिविटी बुरी होती है। और यही आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़ी खराबी है। दे नीड टू फिक्स देमसेल्फ, इफ नॉट, देख लो भाई, ओवर इन योर हेड, आउटडेटेड थिंकिंग भी है, बहुत रूढ़िवादी सोच है इनकी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स ला रही है इस कनेक्शन में। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी स्कॉर्पियो, यू आर डन विद दिस, यू आर, आप बहुत गुस्से में हो अभी। आपका भी ये कितना नेगेटिव सोचता है ये इंसान, क्या है प्रॉब्लम, क्या है इसकी। बट बट विथ यू आप प्यार में नहीं हो, आप बहुत ज्यादा सुपर डुपर फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन के प्रति, आपको इनकी ब्यूटी बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो आप बहुत गुस्से में हो, नाराज हो, सब कुछ हो, बट सिंस ये आपको प्यार बहुत करते हैं तो आपका गुस्सा मेल्ट हो जाता है। पाइसीज, मैं यहाँ ये बोलूंगी आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, यस यू हैव टू। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि ओ फिक्स हिम और फिक्स हिम फिक्स हर वाला एटीट्यूड मैं कभी थ्रो ही नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में, कि आपको सुधारने का जिम्मा लेना है। नहीं, आप लोग अडल्ट हो, कोई किसी को सुधार नहीं सकता, उस जोन में मैं नहीं जा रही हूँ। बट जब आपका थोड़ा एटीट्यूड शांत होगा, आपका स्वभाव शांत वाला होगा, लेट गो वाला होगा, जब आपके अंदर खुद वो शांति डेवलप होगी ना, तब इंसान
धीरे 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 करके समझेंगे, सुलझेंगे। थोड़ा आपको अपना भी एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है स्कॉर्पियो, क्योंकि आपका जो ये अग्रेशन और ये गुस्सा है ना, उससे इनकी नेगेटिविटी और बढ़ रही है। हम दोनों को नहीं, सॉरी, आप दोनों को एक दूसरे को आप दोनों को एक फिक्स नहीं, आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना है और एक दूसरे को बेटर करना है एज ह्यूमन बींग्स। इसी को कंपेनियनशिप या इसी को रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप का मतलब ऑफ कोर्स घूमना फिरना एंजॉय करना होता है, बट एक दूसरे को वो सपोर्ट करना, अच्छी आदतें सिखाना या अच्छी बातें करना, अच्छी स्पिरिचुअलिटी की अच्छी बातें करना, पॉजिटिविटी सिखाना इज इम्पोर्टेंट ना। वरना फायदा क्या? एक रिश्ता या जो भी रिश्ता लाइफ में या फ्रेंडशिप भी, अगर एक दूसरे को अपलिफ्ट ना कर सके तो ऐसे रिश्ते का मतलब नहीं। इसलिए कहा जाता है कि फ्रेंड्स भी ऐसे चुनो जो पढ़ाई में अच्छे हो, जैसे बचपन में बोला जाता था पढ़ाई में अच्छे हो, जिनका आचरण अच्छा हो। खुद भी डूब रहे हैं, आपको भी ले डूबेंगे सनम, उस किस्म का एटीट्यूड नहीं चाहिए। कौन सी एक मूवी, घटिया दर्जे की कौन सी एक मूवी आ रही, उसका ट्रेलर देखा मैंने, तेरे इश्क में कृति सनन ड्रग्स वो कर रही है, ड्रग्स कर रही है, अल्कोहल पी रही है, वो आग लगा रहा है, मर मिट रहे हैं। व्हाट इज ऑल दिस नॉनसेंस? या तो रहना अच्छे से रहो, वरना ये तो बॉलीवुड मूवीज तो देखो ही मत, वाहियात चीजें और पता नहीं क्या क्या लव के पता नहीं कौन से अलग टैंजेंट में चीजें बनाते हैं। देखना है तो एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए देखो, देखो और भूल जाओ। सो स्कॉर्पियो, यू हैव टू ब्रिंग लिटिल बिट ऑफ पेशेंस और शांत स्वभाव आपको रखना है। और जैसे ही आप लोग अपना सब कुछ फिक्स करोगे, फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर बहुत स्टेबिलिटी के साथ है। एक वही ना, नाइट ऑफ कॉइंस है समवन जो एकदम स्टेबल है, आराम से रिलैक्स होके पॉजिटिविटी के साथ अपने काम पे ध्यान दे रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहा है, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दे रहा है, दे रही है। और वही मुझे दिख रहा है, एक प्रॉपर स्टेबल कनेक्शन डेवलप हो रहा है। बट लाइक एज ऑलवेज ए टैरो गाइडेंस टूल होता है। तो जैसे ही आप दोनों अपना ये चीज फिक्स करोगे, वैसे ही आप लोग का फ्यूचर अच्छा होगा, स्टेबल होगा। इफ नॉट तो लड़ाई झगड़ा करते रहो, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते रहो और इंजॉय करते रहो। चॉइस इज योर स्कॉर्पियो और आपके पर्सन की। दिस वॉज योर रीडिंग, ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग ही हुई है, क्लेम कर सकते हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।